करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय एलपीजी टैंकर ने कौन सा महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पार किया? ऑप्शंस हैं ए मालक्का स्ट्रेट, बी हॉर्मुज स्ट्रेट, सी बॉस्फोरस, डी पनामा नहर। सही उत्तर होगा बी हॉर्मुज स्ट्रेट। यह मध्य पूर्व का अहम तेल मार्ग है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह टैंकर सुरक्षित रूप से गुजरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत ने लंबे समय के बाद किस देश से तेल खरीदा? ए रशिया, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी अमेरिका। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा बी ईरान। भारत ने लगभग 7 साल बाद ईरान से तेल खरीदा, जिससे उस ऊर्जा स्रोतों में विविधता आई। क्वेश्चन नंबर 3, भारत किस सीपीआई लक्ष्य को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है? ए 2%, बी 4%, सी 6% और डी 8%। तो इसका हमारा सही उत्तर है बी 4%। भारत ने अप्रैल 2026 से 31 के लिए 4% सीपीआई लक्ष्य को बनाए रखा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किन सी लेन्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना बनाई? ए पनामा नहर, बी हॉर्मुज स्ट्रेट, सी सुएज नहर, डी इंग्लिश चैनल। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा बी हॉर्मुज स्ट्रेट। युद्ध के चलते भारतीय नौसेना और सरकार ने इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा योजनाएं बनाई। क्वेश्चन नंबर 5, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में क्या कहा? ए यह सुरक्षित रहेगा, बी पहले जैसा नहीं रहेगा, सी बंद कर दिया जाएगा, डी केवल यूएस का हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी पहले जैसा नहीं रहेगा। ईरान ने कहा कि यह मार्ग अब पहले जैसा नहीं रहेगा, इसकी वजह से क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिकी रेस्क्यू में कितने पायलट बचाए गए? ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। सही उत्तर होगा 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन तो एक्सप्लेन होगा इसका हमारा, अमेरिकी सेना ने खतरे में 2 पायलटों को सुरक्षित निकाला। क्वेश्चन नंबर 7, इजराइल के स्ट्राइक में लेबनान में कितने लोग मारे गए? ऑप्शंस हैं ए 10 लोग, बी 12, सी 14 लोग, डी 16 लोग। सही उत्तर है सी 14 लोग। एक्सप्लेन, सीमा पर संघर्ष के दौरान 14 लोगों की मौत हुई। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में किस अभियान की शुरुआत हुई? ए बेटी बचाओ, बी स्कूल चलें हम, सी डिजिटल इंडिया, डी स्वच्छ भारत। सही उत्तर होगा इसका बी स्कूल चलें हम। यह बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने और ड्रॉप आउट कम करने का अभियान है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है? ए 4 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 6 अप्रैल, डी 7 अप्रैल। इसका सही उत्तर होगा सी 6 अप्रैल। खेलने के माध्यम से शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, जेईई एडवांस 2026 में फॉरेन और ओसीआई उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुआ? ए 4 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 6 अप्रैल, डी 7 अप्रैल। सही उत्तर होगा सी 6 अप्रैल। रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक जारी है। क्वेश्चन नंबर 11, आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा? ए 4%, बी 5.25%, सी 6%, डी 6.5%। इसका सही उत्तर होगा बी 5.25%। आरबीआई ने मौद्रिक नीति स्थिर रखने के लिए दर में कोई बदलाव नहीं किया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग कितना रहा?
ए 0.5% GDP, बी 1% GDP, सी 2% GDP, डी 3% GDP। सही उत्तर है बी 1% GDP। अप्रैल दिसंबर 2025 तक CAD लगभग 1% GDP रहा। क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी को लेकर किस कमोडिटी पर चर्चा हुई? ए शुगर, बी पेट्रोल, सी चावल, डी पिज़्ज़ा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बी पेट्रोल। पेट्रोल पर जीएसटी लगाने पर विचार हुआ, लेकिन लागू करना मुश्किल है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली में हाल ही में किस प्रकार का स्कैम पकड़ा गया? ए इंजेक्शन स्कैम, बी मेडिसिन स्कैम, सी फूड स्कैम, डी लॉटरी स्कैम। सही उत्तर होगा इसका बी मेडिसिन स्कैम। लगभग 70 लाख के गलत मेडिसिन स्टॉक को जब्त किया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल रिस्क के बावजूद भारत की ग्रोथ के बारे में किसने कहा? ए प्राइम मिनिस्टर ने, बी फाइनेंस मिनिस्टर ने, सी EAM ने, डी RBI गवर्नर ने। सही उत्तर होगा इसका सी EAM ने। जयशंकर ने आर्थिक सुधारों और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्रोथ की मजबूती बताई। क्वेश्चन नंबर 16, नासा चंद्र पर क्रू मिशन के लिए किस प्रोग्राम के तहत तैयारी कर रहा है? ए विकिंग, बी अपोलो, सी आर्टेमिस, डी वोयागर। सही उत्तर है सी आर्टेमिस। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य भविष्य में मानव चंद्र अध्ययन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेस सिक्योरिटी के लिए ग्लोबल पार्टनर्स ने क्या मॉनिटर किया? ऑप्शंस हैं ए रेलवेज, बी स्पेस एसेट्स, सी हॉस्पिटल्स, डी बैंक्स। सही उत्तर है बी स्पेस एसेट्स। संचार उपग्रह और ड्यूअल यूज सिस्टम्स की सुरक्षा पर जोर। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 3 अप्रैल, सी 5 अप्रैल, डी 7 अप्रैल। सही उत्तर होगा हमारा सी 5 अप्रैल। भारत की समुद्री विरासत और शिपिंग लेगेसी को सम्मान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ए 4 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 6 अप्रैल, डी 7 अप्रैल। सही उत्तर होगा डी 7 अप्रैल। स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन कितनी है? ऑप्शंस हैं ए 5%, बी 6%, डी 8%, सी 74%। थोड़ा ये वीडियो में सी 74% सही उत्तर होगा इसका। RBI प्रोजेक्शन के अनुसार डोमेस्टिक डिमांड मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लोबल प्रोटेस्ट्स किस कारण बढ़े? ए क्लाइमेट चेंज, बी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स, सी ऑयल प्राइस फॉल, डी ट्रेड एग्रीमेंट्स। सही उत्तर होगा बी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स। मध्य पूर्व संघर्ष और युद्ध विराम की मांग के कारण। क्वेश्चन नंबर 22, इजराइल स्ट्राइक में लेबनान में कितने लोग मारे गए? बहरहाल ये क्वेश्चन हो चुका है पहले, लेकिन इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो ऑप्शन है सी 14, सीमा पर संघर्ष के दौरान फर्टिलिटी हुई। क्वेश्चन नंबर 23, अमेरिकी पायलटों को ईरान से बचाने वाला ऑपरेशन किसने किया? ए भारत, बी अमेरिका, सी UK, डी रशिया।
सही उत्तर है बी, अमेरिका। अमेरिकी सेना ने एक हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 पायलट बचाए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने अपने नेशनल्स और एसेट्स की सुरक्षा क्यों सुनिश्चित की? ए, मौसम के कारण, बी, संघर्ष के कारण, डी, इलेक्शंस के कारण, डी, ट्रेड कारण की वजह से। सही उत्तर होगा बी, संघर्ष। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के चलते कॉन्टीजेंसी प्लान लागू किया गया भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, डिजिटल गवर्नेंस और सेवा वितरण के लिए प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन है? ए, आरबीआई, बी, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म्स, सी, आईएमएफ, डी, नाटो। सही उत्तर होगा इसका बी, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म से सेवा वितरण और सामाजिक समावेशित बढ़ती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस संगठन से जुड़ा है? ए, यूनेस्को, बी, डब्ल्यूएचओ, सी, आईएमएफ, डी, वर्ल्ड बैंक। सही उत्तर उसका बी, डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में बीमारियों से लड़ने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और महामारी नियंत्रण के लिए काम आती है। क्वेश्चन नंबर 27, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? ए, 1945, बी, 1947, सी, 1948, डी, 1950। सही उत्तर होगा इसका सी, 1948। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्वास्थ्य सुधार के लिए डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है? ए, यूरोप, बी, अफ्रीका, सी, मिडिल ईस्ट, डी, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा डी, सी, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट जैसे ईरान, सऊदी अरब, तेल और राजनीति के कारण संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ तनाव बढ़ने से पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं ए, व्यापार, बी, मिसाइल हमले, सी, खेल, डी, शिक्षा। सही उत्तर होगा इसका बी, मिसाइल हमले। दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और मिसाइल हमलों में स्थिर और गंभीर हो गई है, जिससे युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मिडिल ईस्ट तनाव का सीधा असर किस पर पड़ा? ए, सोना, बी, तेल कीमत, सी, कपड़ा, डी, कृषि पर। सही उत्तर है इसका बी, तेल कीमत। मिडिल ईस्ट दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ तनाव से सप्लाई कम हो सकती है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आरबीआई किस देश का केंद्रीय बैंक है? ए, चीन, बी, भारत, सी, जापान, डी, रशिया। सही उत्तर है बी, भारत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है जो नोट छापने, बैंकिंग सिस्टम और आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 32, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं ए, दिल्ली, बी, मुंबई, सी, कोलकाता, डी, चेन्नई। सही उत्तर है इसका बी, मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है क्योंकि यह भारत का प्रमुख वित्तीय केंद्र है। रेपो रेट, क्वेश्चन नंबर 34, रेपो रेट किससे जुड़ा है? ए, शिक्षा, बी, बैंक ब्याज दर, सी, खेल, डी, कृषि। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। यह दर बढ़े तो लोन महंगे, घटे तो सस्ते हो जाते हैं। तो और इसका होगा हमारा जो सही आंसर है वो बी, बैंक ब्याज दर है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल में आरबीआई का रुख क्या माना जा रहा है? ए, दर बढ़ाना, बी, दर घटाना, सी, दर स्थिर रखना, डी, बैंक बंद कर देना।
सही उत्तर है दर स्थिर रखना। महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता के कारण आरबीआई अभी दर से बदलाव नहीं करना चाहता ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। अच्छा, 30 कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से क्या होता है? ए, महंगाई घटती है, बी, महंगाई बढ़ती है, सी, कुछ नहीं होता, डी, बारिश होती है। सही उत्तर है महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे खाने पीने से लेकर हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 जीडीपी का संबंध किससे है? ए, खेल, बी, अर्थव्यवस्था, सी, शिक्षा, डी, मौसम। सही उत्तर है बी, अर्थव्यवस्था। जीडीपी किस देश की कुल उत्पादन और आर्थिक गतिविधि जीडीपी किसी देश की आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 38 हाल में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? ए, 4%, बी, 5%, सी, 6%, डी, 10%। सही उत्तर होगा सी, 6%। वैश्विक संकट और महंगाई के कारण भारत की ग्रोथ मॉडरेट लगभग 6% का रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 39 रुपए पर दबाव क्यों बढ़ता है? ए, बारिश से, बी, तेल महंगा होने से, सी, त्योहार से, डी, खेल से। इसका सही उत्तर होगा बी, तेल महंगा होने से। भारत तेल आयात करता है, इसलिए ज्यादा डॉलर खर्च होते हैं। डॉलर की अपेक्षा रुपया बहुत कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 40 भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? ए, नरेंद्र मोदी, बी, एस जयशंकर, सी, अमित शाह, डी, राजनाथ सिंह। सही उत्तर है बी, एस जयशंकर। जयशंकर भारत की विदेश नीति और अन्य देशों से संबंध संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? ए, 4, बी, 5, सी, 6 और डी, 7। सही उत्तर है सी, 6। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीएस में 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई और 3 सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं जो ब्याज दर तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को कहते हैं? महंगाई कम और ग्रोथ ज्यादा, बी, महंगाई ज्यादा और ग्रोथ कम, सी, दोनों कम, डी, दोनों ज्यादा। सही उत्तर होगा बी। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन जीडीपी ग्रोथ धीमी हो जाती है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं या खतरनाक स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 43 सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ए, सरकार द्वारा टैक्स, बी, बैंकों द्वारा आरबीआई में जमा पैसा, सी, लोगों का बचत खाता, डी, विदेशी निवेश। सही उत्तर है इसका बी, बैंकों द्वारा आरबीआई में जमा पैसा। बैंक अपने कुल जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखता है जिससे सीआरआर कहते हैं। इससे लिक्विडिटी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 44 एफडीआई का पूरा नाम क्या है? ए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बी, फिक्स्ड डिपॉजिट इंडिया, सी, फाइनेंशियल डेटा इंडेक्स, डी, फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका सही उत्तर होगा ए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में सीधे निवेश करती है जैसे फैक्ट्री लगाना, उसे एफडीआई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तेल कीमत बढ़ने से चालू खाता घाटा पर क्या असर पड़ता है? ए, घटता है, बी, बढ़ता है, सी, कोई असर नहीं, डी, खत्म हो जाता है। सही उत्तर है बी, बढ़ता है। भारत ज्यादा पैसा देकर तेल खरीदता है, इंपोर्ट बढ़ता है, डेफिसिट बढ़ जाता है। डेफिसिट मतलब संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 46 लिक्विडिटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन हैं ए, शिक्षा, बी, बाजार में नकदी की उपलब्धता, सी, खेती, डी, टैक्स। सही उत्तर है बी, बाजार में नकदी की उपलब्धता। लिक्विडिटी का मतलब है बाजार में कितना पैसा घूम रहा है। ज्यादा लिक्विडिटी और तो ज्यादा खर्चा।
क्वेश्चन नंबर 47, आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, टैक्स बढ़ाने के लिए, बी, नकदी नियंत्रित करने के लिए, सी, शिक्षा सुधार के लिए, डी, सड़क बनाने के लिए। सही उत्तर है इसका बी, नकदी नियंत्रित करने के लिए। आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदता बेचता है, इससे बाजार में पैसा बढ़ता या घटता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं? ए, टैक्स दर, बी, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के मुकाबले कीमत, सी, ज्यादा दर, डी, जीडीपी। सही उत्तर है ए, मुद्रा की दूसरी मुद्रा के मुकाबले कीमत। जैसे $1 कितने रुपए, इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। और आज के डेट में डॉलर की कीमत लगभग 92 रुपए हो गई है। क्वेश्चन नंबर 49, बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? ए, सरकार की आय ज्यादा, बी, सरकार का खर्च ज्यादा, सी, दोनों बराबर, डी, कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका बी, सरकार का खर्च ज्यादा। जब सरकार की कमाई से ज्यादा खर्च होता है तो उसे बजट डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट का हिंदी अर्थ होता है संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 50, वैश्विक संकट ग्लोबल क्राइसिस का भारत पर क्या असर होता है? ए, कोई असर नहीं, बी, सिर्फ खेती प्रभावित, सी, पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित, डी, सिर्फ शिक्षा प्रभावित। सही उत्तर है सी, पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। भारत को ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा है। युद्ध, तेल कीमत, व्यापार, भारत पर इन सब का असर ठीक ठाक तरीके से होता है।